नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। ये होगी मई मंथ की रीडिंग और पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता जरूर होगा क्योंकि आप लोग रीडिंग सुनते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, ये रीडिंग होगी मई के महीने की। देखते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपको कोई परेशान कर सकता है ओवरऑल महीने, या फिर आप किसी को परेशान कर सकते हो, आप किसी को अपमानित कर सकते हो, या फिर आप अपनी ईगो में रह सकते हो सकता है आपका ईगो हाई हो जाए, आप हर काम में ईगो को सामने लाओ। देखते हैं आपका पूरा महीना ऐसा क्यों बीतेगा, क्या कोई आपको अपमानित करेगा या फिर आप किसी को अपमानित करोगे, या फिर आपका ईगो आपको परेशान करेगा। देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं। पास्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में भी आप अपने ही धुन में थे, आप किसी को भी कुछ भी बता दे रहे थे, बोल रहे थे, चाहे किस उससे किसी का दिल टूटे या कोई रोए, माथा फूटे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको जो बोलना था आप वो मुंह पर बोल रहे थे, इस तरह की आपकी एनर्जी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बुराई कर रहे थे, बुराई चाह रहे थे, लेकिन जो आपको सही लगता था वो आप मुंह पर बोल रहे थे। इस तरह की आपकी एनर्जी थी। देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों थी, क्यों आप इस तरह के कड़क दिमाग के थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके परेशान थे, आपको कोई चीज़ परेशान कर रहा था, आपके पास किसी चीज़ की सही दिशा नहीं थी, आपका माइंड जो था थोड़ा परेशान था, आप दो चीज़ में जगलिंग कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप शादी को लेके परेशान थे, या फिर अपनी जॉब को लेके, या फिर आपका जो पारिवारिक रिश्ता है वो आपको परेशान कर रहा था, या फिर आप चाह रहे थे कि आपका लक आपका साथ दे, लेकिन वो आपका साथ तो बहुत अच्छे से दिया, इसीलिए आपके अंदर बहुत अ, क्या बोलते हैं, अहंकार आ गया था, इसीलिए आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे थे। हो सकता है आपका नया नया रिश्ता जुड़ा है किसी के साथ जिसको आप अपना लक मानते हो, आपका फॉर्चून मानते हो, या फिर किसी चीज़ में आप जगलिंग कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिली जिसे विक्ट्री कहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी थी पास्ट में। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लाभ में, बिजनेस में, जॉब में, शादी में, जो भी आपने पिछले वक्त किया है, पिछले महीने में आपको किसी भी क्षेत्र में हो सकता है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, जिसके चलते आप थोड़ा पावर में आ गए थे, आप थोड़ा अहंकार में आ गए थे, इसीलिए आप किसी को भी कुछ भी बोल देते थे और आप दिमाग से सोचने लगे थे। हो सकता है आप दिल से कम सोच रहे थे, क्योंकि दिल का मामला जो था वो बहुत अच्छा आपके साथ गुजरा, इसीलिए दिल को लेके आपको परेशान आप नहीं थे और लक भी आपका साथ दे रहा था, इसीलिए आप दिमाग से चल रहे थे। ये मुझे कार्ड के अनुसार लग रहा है। वैसे मैं कोई हाथ बात नहीं गिन पाती, लेकिन कार्ड ये बता रहा है मुझे, कार्ड के अनुसार मुझे ये बोलना पड़ रहा है। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है प्रेजेंट में आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी चाहो, किसी से माफ़ी मांगने की आपकी इच्छा है,
या फिर आप चाहते हो कि कोई आपसे माफ़ी माँग ले, या फिर रिश्ते में नई शुरुआत, या फिर बच्चों की माता या पिता बनने की आप कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके घर नए मेहमान आने की संकेत है, या फिर आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया है। जैसे आप पास्ट में चल रहे थे, किसी को भी कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन अभी आप बच्चों की एनर्जी में आ गए हो। आप अपनी लाइफ को नई तरह से देखना चाहते हो, लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, बच्चे की तरह बिहेव करना चाहते हो, बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, या फिर आप किसी से माफ़ी माँगना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कोई आपसे माफ़ी माँगे। अब देखते हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। क्यों आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी ऐसी है? क्यों आपको लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी माँगे, या आप किसी से माफ़ी माँगना चाहते हो, या फिर आपके घर बच्चे आएँ? इस तरह की एनर्जी आपकी क्यों है? द सन का कार्ड, बच्चे आने वाले हैं आपके घर में, मुझे लगता है। द एम्प्रेस, आप का जो आप फर्टिलिटी पर काम कर रहे हो सकता है आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो सकता है आपने विक्ट्री पा ली है। मैंने जैसे कहा, पास्ट में हो सकता है आपका प्यार का जो रिश्ता था वो शादी में कन्वर्ट हुआ है। आपका लक आपका साथ दिया है, प्रेज़ेंट में भी आप उसी मिज़ाज में हो। आप अच्छे कपड़े, अच्छे दिखना, अच्छे ज़ेवर, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे पोशाक पहनना, अच्छा खाना, अपने बारे में सोचना, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो प्रेज़ेंट में। प्रेज़ेंट में आप बहुत सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रेज़ेंटेबल रहने की कोशिश कर रहे हो, आप विक्ट्री पाना चाहते हो। ये सन का कार्ड है, आप बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप विक्ट्री पाना चाहते हो, आप ग्रोथ पाना चाहते हो, आप फर्टिलिटी पर काम कर रहे हो, आप बहुत सारे कम्युनिकेशन चाहते हो लोगों के साथ, या फिर आपके जो लव वंस है, या फिर आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपका जो भी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अगर कोई बॉयफ्रेंड के साथ है जिसका शादी नहीं हुआ है तो वो उससे बहुत सारा बात करना चाहते हैं। जो शादीशुदा है जिनका शादी पिछले महीने हुआ है, वो बच्चों की माता-पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों जिनकी शादी हुई है। तो इस तरह की एनर्जी आप लोगों में है। पाइसेस, आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, सबको दिखाना चाहते हो अपनी पावर, अपनी पोजीशन, और बहुत सारे बात भी करना चाहते हो। और ज़्यादातर लोगों में मुझे लगता है बच्चों की आने की किलकारी, बच्चों की किलकारी घर में आने की तैयारी चल रहा है। जो शादीशुदा है, ज़रूर जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है, वो लाइफ को नई तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, नए तरह से लाइफ को सोच रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी ने किसी के साथ अगर थोड़ी-सी भी परेशानी भरी बात की होगी, तो वो एक-दूसरे से माफ़ी माँगना चाहते हैं। बहुत सारा बात करके वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से माफ़ी देना चाहते हैं, माफ़ी पाना चाहते हैं, अपनी फर्टिलिटी पर काम करना चाहते हैं, ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं, और जो शादीशुदा है, वो रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, बच्चों की माता-पिता बनना भी चाहते हैं। प्रेज़ेंट में आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, जो शादीशुदा है, उसकी अलग एनर्जी, जो शादीशुदा नहीं है, वो बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। माफ़ी देना चाहते हैं, माफ़ी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट पे रखना चाहते हैं ताकि अपोज़िट सेक्स उनकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करे। अगर आप जेंट्स हो तो लेडीज़ लोग आपके प्रति अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, अगर आप लेडीज़ हो तो जेंट्स अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। आपकी एक अलग ही अंदाज़ है प्रेज़ेंट में। फ्यूचर में क्या होने वाला है मंथ एंड तक, पेज ऑफ सोर्स, आप हर चीज़ को क्लियर करना चाहोगे, बात, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, लाइफ में आपको सब कुछ क्लियर चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो अगर एक दूसरे के साथ थोड़ी अनबन अगर आपका चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्ड तो प्रेजेंट में आया है, तो आप लोग एक दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे। हो सकता है आप स्टॉक करोगे या फिर वो स्टॉक करेगा, लेकिन मंथ एंड तक दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा
स्टॉक करते रहोगे। देखते हैं पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों सब कुछ क्लियर चाहिए, और स्टॉक करते करते आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने जैसे कहा कि अगर थोड़ी सी अनबन चल रही है, जो लोग शादीशुदा नहीं है तो वो माफ़ी का इंतज़ार करेंगे, वो चाहेंगे कि आपकी तरफ वो आए, और इसीलिए आप एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करोगे। बहुत दिनों से अगर आप परेशान हो तो आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करोगे। अगर बहुत दिनों से आप लोगों में बात नहीं चल रहा है तो आप नई शुरुआत करना चाहोगे, रिस्क लेना चाहोगे, हर चीज़ को ख़त्म करके, परेशानी को ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में सोचोगे। नई चीज़, नई ज़िंदगी, नई मुकाम, नई तरह से चीज़ों को करने के लिए सोचोगे, और आपको ये लगेगा इस बार जो होना है बहुत क्लैरिटी से रिश्ते को निभाना है। क्लैरिटी के बगैर कोई रिश्ता हम नहीं करेंगे, और आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। हो सकता है कोई कोई लोग, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई लोग जो पैसों पे मेहनत कर रहे थे वो लाइफ में नए काम की तलाश में जा सकते हैं, नई बिजनेस की तलाश में जा सकते हैं। और जो पहले से काम कर रहे थे तो वो अपनी पैसों को बचत करने के लिए सोचेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, कुछ नया बिजनेस, नया काम करने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते में नयापन लाने की सोचेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी फ्यूचर की रहेगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर कोई भी रिश्ता, जॉब, बिजनेस आपके माइंड में हमेशा चल रहा है तो आपका वो विश जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, वही विश आपका फुलफिलमेंट होने वाला है। वही विश आपको अपना खुशी देगा जो आप हमेशा सोच रहे हो। और कुछ ऐसा चीज़, चाहे वो शादी हो, अगर आप लव रिलेशन में हो तो शादी, अगर आप शादीशुदा पहले से ही हो तो जैसा मैंने कहा कि किसी किसी के लिए बच्चे की आने की आसार हो सकते हैं, खुशखबरी आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप खुश हो जाइए। जो चीज़ आप हमेशा सोच रहे हो उस चीज़ से आप तो बाहर नहीं निकल पा रहे हो, नहीं आपको निकलना भी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ को सोच रहे हो गॉड आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। आपका विश जो है वो पूरा होने वाला है, और आप खुश रहोगे। इसके लिए आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, अपनी हिम्मत रखनी पड़ेगी, और आपको खुद को एक स्टेबल इंसान की तरह बिहेव करनी पड़ेगी। जिसके लिए आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उस चीज़ को पाने के बाद भी मेंटेन करने की एक हिम्मत रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई अच्छा चीज़, कीमती चीज़ मिल जाए, और अगर हम उस चीज़ को मेंटेन ना कर पाए तो कोई भी कीमती चीज़ वो मामूली चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है तो उसको अच्छी तरह से रखने के लिए आप में वो काबिलियत ज़रूर होना चाहिए। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं, जो चीज़ को आप दिन रात सोच रहे हो, जिसको आप पाना चाहते हो सकता है वो आपको मिल जाए, लेकिन क्या आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि उस चीज़ को आप उसी तरह से रखो जितनी कीमती वो चीज़ है। इसीलिए खुद को काबिल बनाइए, खुद को स्टेबल बनाइए, और वही चीज़ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।